हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 5 चैप्टर 12 चैप्टर 12 और ये चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये किसी भी क्षेत्र के लिए की माप होती है, पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, और माप कैसी? जैसे मान लिया ये कोई मैदान बना हुआ है, ऐसे मैदान बना हुआ है, खेत बना हुआ है, कुछ भी समझ लीजिए। तो हम अगर ये देखें कि ये इसके चारों तरफ की बाउंड्री कितनी लंबी है। ठीक है, मान लिया ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर और ये 5 मीटर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर। तो अगर इसकी हम बाउंड्री की बात करें, इसके किनारे वाली दीवार की बात करें, तो वो कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे करके हो जाएगी ये। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2 बार इसमें 5 और 2 बार 10 है। तो 2 अगर कॉमन ले लें इसमें, तो हम ये लिख सकते हैं ना, 5 और प्लस 10। ठीक है, 5 क्या है? हमारी लंबाई है, 5 चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ है, और 10 क्या है? लंबाई है यानी कि लेंथ है। और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें और यहाँ पे 2। तो ये हमारा पेरीमीटर का एरिया निकला है, किसके पेरीमीटर का? रेक्टेंगल के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज के किनारे की दीवारों की नाप की जाए, पूरा लंबाई की किनारे की दीवारों की लंबाई की नाप की जाए, तो वहां से जो संख्या आती है उसे पेरीमीटर कहते हैं। और अगर किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, आपस में लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो उसे एरिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसका पेरीमीटर देखें तो क्या हो जाएगा? ये पेरीमीटर यानी कि 9 प्लस 2, ठीक है, प्लस ये 2, ये 2, ये 2, 8, 2, ठीक है, ये 14। ओके, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये 14 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ ऊंचा हो गया, 2 मीटर ये हो गया, तो 2 ही मीटर ये हो जाएगा, 2 मीटर ये भी हो जाएगा, 14 मीटर हो गया। तो ये 14 हो गया, ये कितना है? 9 हो गया। 14 9, 14 प्लस कितना? 9 प्लस 2। फिर अब ये बाउंड्री नाप लेंगे, कितनी है? टोटल 9 है और यहाँ पे 2 है, यानी प्लस 7। फिर प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका पेरीमीटर अगर निकालें तो सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को काउंट कर लेंगे, कहाँ कितना लंबा है। सबसे पहले देखिए, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कितना है? 14। तो पेरीमीटर ऐसे लिख लेंगे पहले, पेरीमीटर मीटर इक्वल टू sum of sum of
गिवन साइड, जो साइड है, जितनी साइड दी गई हैं उन सब साइड्स को अगर हम जोड़ लें तो वो पेरीमीटर निकल के आएगा। तो साइड सबसे पहले इसका देखेंगे, ये कितना है 14 प्लस 9, फिर क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ से इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 9 हो जा रही है, और इसी में इसी के सीध में यहाँ पे 2 है, तो इतनी लंबाई जब 2 सेंटीमीटर यहाँ पे कम हो जाएगी तो ये कितना बचेगी, ये 7 बचेगी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। फिर अब यही चीज यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इधर 14 है, टोटल 14 है, और इधर पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी ये लंबाई, ठीक है। तो ये 8 हो गई, ये 2 हो गई, 10 हो गया, और 10 टू 12 हो गया। तो ये लंबाई जो हो जाएगी ये बीच वाली, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ तक, तो 2 सेंटीमीटर, अब ये कितना होगा, तो हमको पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 है, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो जितना ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7, 9 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 बार 2 हो जाएगा ना, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, 4 बार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 8 और प्लस 2, सभी को जोड़ने के बाद क्या निकल के आएगा, 9 4 13, 2 15, 15, और 15 में 7 ऐड करेंगे तो 17, 17 में 2 ऐड किए 19, 19 21, 21 टू 23, 23 में 8 ऐड किए तो 31, 31 में 2 ऐड करेंगे तो 33 का 3 आ जाएगा, कैरी आएगा 3, 3 में 1 ऐड किए तो 4 आ गया, और 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से, वैसे इसको भी सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ये होता है पेरीमीटर। ओके, ये इनको सबको ऐड करो, वही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। ओके, आगे देखते हैं। देखिए ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये लेंथ ब्रेथ जो अभी ऊपर आप लोगों को बताया गया है वही यहाँ पे आ गया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्वेश्चन, ये सूत्र आप लोगों को याद करना जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। फाइंड द, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 12A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द गिवन साइड लेंथ, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, तो देखिए यहाँ पे सूत्र होता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। ये सूत्र हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइड कितना दी हुई है? 11, ठीक है। तो साइड की जगह पे क्या लिख देंगे? 11। तो 11 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44। ओके, तो ये हो गया पेरीमीटर। अब दूसरा क्या नंबर है? बी नंबर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ए था और ये हो जाएगा बी। तो बी में क्या है? 12 है। तो 12 मल्टीप्लाई 4, पेरीमीटर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 48। ऐसे ही कर देना, बहुत सिंपल है। सिर्फ 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो इनमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये अपने से सब कर दीजिएगा। सब में मल्टीप्लाई क्या करना है? 4 करना है, मल्टीप्लाई 4 करना है, मल्टीप्लाई 4 करना है और मल्टीप्लाई 4 करना है। आसान है, कर लेंगे आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है। तो देखिए, कह रहा तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ओके, L क्या होती है? लेंथ होती है। B क्या होती है? ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर देखिए। लेंथ कितना है? 9। लेंथ इक्वल टू 9 कम ब्रेथ इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब इसी सूत्र से लगा देंगे, यानी कि 2 ब्रैकेट में 9 प्लस 7, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये 16 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी उसका यूनिट होता है उसको लगा देते हैं, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन 2 का दूसरा, देखिए यहाँ पे लेंथ 21 है। चलिए कोई दूसरा कर लेते हैं। सी नंबर, देखिए बी बहुत आसान है, इसको दोनों को क्या करेंगे? चलिए किए दे रहे हैं 2 का बी नंबर। ठीक है, L इक्वल टू 21, B इक्वल टू 18। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 21 प्लस 18। तो अगर 21 में 18 ऐड कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में 9 3, और यही इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 39, यही इक्वल टू क्या हो जाता है? 78। ओके, क्या हो जाएगा? 78।
और यूनिट किस में है, मीटर में है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। देखिए अगला सी नंबर में लेंथ कितना है 6 और ये 3.5, ठीक है। L इक्वल टू 6, B इक्वल टू 3.5, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 6 प्लस 3.5, तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में 9.5, तो यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.5। तो ये अगर 9.5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9.5 मल्टीप्लाई 2, 2 5 जो 10 का 0 करी आएगा 1, 2 9 जो 18, 18 1 19, और एक नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है, और बाकी जो बचे हुए हैं उसको आप लोग अपने से करने का प्रयास करेंगे, और बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा, सिर्फ हमको फार्मूला लगाना नहीं बोलना है। फार्मूले को लिख देना है, फिर उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देना है, अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हाउ मेनी मीटर ऑफ fencing is required to enclose a rectangular playground 12 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड, ठीक है। देखिए कैसे फेंसिंग की जाती है, यानी कि उसका घेराव करना है, चारों तरफ से बंद करना है। तो एक प्लेग्राउंड है जो कि 12 मीटर लंबा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये 12 मीटर क्या है, लंबा है, और 7 मीटर चौड़ा है, ऐसे बना हुआ है। तो देखिए एक रेक्टेंगल बन चुका ना, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब तार लगानी है, यानी यहाँ खंबे खड़े करके ऐसे ऐसे यहाँ पे इस टाइप से इसमें क्या लगाना है, तार लगानी है। ऐसे देखो घेरा बन जाएगा ना, ऐसे तार लगा देंगे, यहाँ पे कोई बांस वास गाड़ के, कोई पिलर खड़ा करके यहाँ पे क्या ऐसे इसको घेराव करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, तो देखो ये इसके ऊपर ही होगा, तो जितने मीटर दूरी ये होगी, और ये क्या होती है, पेरीमीटर होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर ही यहाँ पे निकालना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, मीटर इक्वल टू, ये सूत्र मत भूलना, 2L प्लस B, ठीक है। L कितना है 12, 2 12 प्लस 7, तो 2 और ब्रैकेट में 19, तो ये क्या हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा ये 38। तो इस तरीके से ये बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटा देते हैं। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गीता वांट्स टू पुट वुडन बॉर्डर अराउंड अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है और उसमें वो लकड़ी का ग्राउंड लगाना चाहती है। इफ द लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ इज 35 centimeter, its breadth equal to 20 centimeter, what will be the cost of putting
द बॉर्डर एट 65 पर मीटर। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर में है और ये 65, 1 मीटर बॉर्डर लगाने के लिए 65 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कितने मीटर बन रहा है अपना। तो उसका जो लेंथ है, लेंथ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 35 प्लस 20, तो 2 ये इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 55, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा 110। ओके, जब 110 हो गया और हमको बताना कितने का है, अब देखिए 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 65 रुपए। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का 65, तो 10 सेंटीमीटर का 6.5। ठीक है, तो टोटल 110 का 100 प्लस 10 इक्वल टू, ये यही निकालना है हमको, तो 65 प्लस 6.5, तो 5, और यहाँ से 5 में 6 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, 11 का 1, और यहाँ से क्या है 6 है, और 6 1, यहाँ कैरी 1 आ जाएगा, 617, यानी 71.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा रुपए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, हाउ मच ribbon will be needed to put around a square board of side 80 centimeter? What will be the cost of the ribbon required if the ribbon cost 11 per मीटर? ठीक है, एक 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड का, ऐसे एक स्क्वायर है, उसका जो साइड है वो कितना है 80 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ओके, ये भी क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो अगर हम इसकी पूरी पेरीमीटर निकालें तो ये स्क्वायर है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 80, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 320। ठीक है, यानी कि 320 मीटर आ जाएगा, और वहाँ पे क्या कह रहा है 11 रुपए पर मीटर। ठीक है, तो 11 रुपए पर मीटर उसकी कॉस्ट है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ द रिबन। ठीक है, तो कह रहा है क्या 11 रुपए 1 मीटर के लिए है, और ये कितना है 320 मीटर। ठीक है,
तो देखते हैं कितने रुपए होगा। ठीक है, तो देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5। तो और यही 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है? 11। तो अब देखिए यहाँ 300 हो जाएंगे ना, तो 300 इक्वल टू 33 और 20 इक्वल टू, अब यहाँ से क्या, 10 इक्वल टू निकाल लो, चलो 10 इक्वल टू 1.1, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.2। ठीक है, तो देखिए 300 का कितना आ गया? 33, और 20 का क्या आ जाएगा? 2.2। तो टोटल कास्ट इक्वल टू 33 प्लस 2.2। ओके, तो ये 2 आ जाएगा 0.5 और 3, यानी कि 35.2 रुपये आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a rope of length of 48 meter used to fence off square patch of length a garden. Find the length of the side of the square garden. ये बहुत सरल है, और इसको अपने से करोगे। सिर्फ क्या करना है, 4 इंटू साइड इक्वल टू, देखो हम हिंट दे रहे हैं, 4 इंटू साइड इक्वल टू क्या होता है? 48। तो अब साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। बस ये निकालना है। फिर कह रहा द फॉलोइंग डायग्राम शो अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर विथ डायमेंशन गिवन। ठीक है, इसका जो भी दिया है लंबाई ऊंचाई वो दिया है, ये 5 मीटर और ये 20 मीटर, और ये 6 मीटर और ये 6 मीटर। कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर, प्रत्येक फिगर का। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा प्रत्येक फिगर का पेरीमीटर बताइए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? 2l प्लस b। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 2 मल्टी 2 ब्रैकेट में 25, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। अब देखिए सेकेंड वाला, यानी 4 मल्टीप्लाई 6, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा विच फिगर हैज अ ग्रेटर पेरीमीटर बाई सो हाउ मच। ठीक है, तो ये 36 है और ये 50 है, तो ये कौन ग्रेटर है? ये वाला ग्रेटर है, ये वाला छोटा है। ठीक, और कितना? 50 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा? 14 मीटर ग्रेटर।
ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको हटा देते हैं। देखिए, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, और उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये भरने वाला है, इसको थोड़ा सा अपने से प्रयास करके भर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम एक बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ क्या है 58 है, ये पेरीमीटर है। सबसे पहले डिवाइड बाई 2 करो, तो ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और 29 से अगर हम 14 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और 80 में से जैसे ही आप 30 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 8.2 आ जाएगा। और 8.2 से अगर 5.6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यह 2.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.6। ठीक है, वैसे इनको अगर माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2 होल में 1/2 ऐसे आ जाएगा। फिर कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर हुज पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है और तुमको साइड फाइंड आउट करना है इनकी। तो क्या करते हैं, तो जब पेरीमीटर दिया हो तो साइड इक्वल टू क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4। तो पेरीमीटर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 9A पेरीमीटर दिया है कितना 16 अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा। बी नंबर साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, वो 10.4/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। और फिर पॉइंट, फिर इसके बाद पॉइंट लग जाएगा 5 टाइम्स जाएगा और 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 2.51 हो जाएगा, सॉरी 2.6 हो जाएगा। ये 2 यहाँ जाएगा तो 6 हो जाएगा 2.6। ओके, अब 2 बचे हैं, इनको अपने से करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।